हेलो फ्रेंड्स, मुझे मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि आपकी क्या राय है एड्रेनोक्रोम के बारे में। मैं पहले एड्रेनोक्रोम के बारे में बता दूं कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आजकल लाइमलाइट में आया है हमारे सोशल मीडिया में। कई दावे किए जा रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट द्वारा कि एड्रेनोक्रोम हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े नेता ये लेते हैं और ये ऐसा ड्रग है जिससे आपका आयुष्य बढ़ जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करते हो, आपकी सोच और समझने की शक्ति एकदम दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी। ऐसा ये लोग बोलते हैं, ये फॉल्स क्लेम्स है। मेरा ये मानना है ये एड्रेनोक्रोम का जो ये कॉन्स्पिरेसी है, इंपोर्ट किया गया है यूएसए में से। जब यूएसए में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप इनके बीच में जब इलेक्शन शुरू थे, उस समय एक पिज़्ज़ा गेट कॉन्स्पिरेसी बाहर निकली थी, जहाँ पे एक बंदा अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए बंदूक लेकर जाता है और बोलता है मुझे मेरा बच्चा दो, मेरे बच्चे को अगवा कर लिया गया है। और वहाँ से ये कॉन्स्पिरेसी बाहर है कि छोटे छोटे बच्चों को अगवा करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगवा करने के बाद इनको एक सो कॉल्ड फार्म में रखते हैं। ये फार्म में उनको चेन से बांधकर नंगा रखते हैं और बहुत ज़्यादा यातनाएं देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जब एक 15 साल का बच्चा इतनी ज़्यादा यातना से गुजरेगा तो उसके अंदर से एड्रेनलिन निकलेगा और वहाँ से एड्रेनोक्रोम निकलेगा। सबसे पहले ये बता दूं कि एड्रेनोक्रोम जो है वो एड्रेनलिन यानी एपिनेफ्रीन, उसको जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो एड्रेनोक्रोम बनता है। तो ये एपिनेफ्रीन जो है वो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है। एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल भी सिक्रीट करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है? हमारी जो दोनों किडनीज है, बिल्कुल उसके ऊपर, दोनों ही किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड होती है। सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इसका ये सब नाम है। अब पॉइंट ये है कि ये जो एड्रेनोक्रोम है उसके बारे में ये जो कहा गया है कि कोई हमारा बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, नाम नहीं बताऊंगा, वो ये लेता है और उसके कारण से वो इतना जवान दिखता है। सॉरी, मैंने ये फिल्म स्टारों को बहुत नज़दीक से देखा है, ये इतने जवान नहीं दिखते, मेकअप लगाकर अच्छे दिखते हैं। बाकी जो 51 साल का है वो 51 साल का ही दिखेगा, जो 60 का है वो 60 का दिखेगा। आज वो मेकअप आर्टिस्ट और उनकी करामत है जिससे ये लोग जवान दिखते हैं। तो आप ये ढकोसलेबाजी में ना आए, बिकॉज ये असत्य बात है। एड्रेनोक्रोम का ये जो होक्स निकला, ये टोटल फैंटेसी वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चों को तैयार करो, तैयार करने के बाद उसमें से वो ऐसा कहते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, यानी सबसे बड़ा फॉल्ट तो वहाँ पे आ गया। फिर वो बंदा कहता है उसके वीडियो में कि ये एड्रेनल ग्लैंड जो है उसमें आँखों में से जो आंसू टपकते हैं वो आंसू कलेक्ट करके वो उसमें से एड्रेनोक्रोम बनाते हैं। फिर वो दूसरी बात बोलता है कि उसमें खून वो लोग सिरिंज डाल करके उनका खून एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसमें एड्रेनोक्रोम आता है, फिर उसको वहाँ से वो लोग सिंथेसाइज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से वो उसने ये बोला है कि एड्रेनोक्रोम ऐसे वो लोग उन नंगे बच्चों को फार्म में से तकलीफ दे देकर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर वो आगे ये भी कहता है कि उस फार्म में बहुत सारे फोक लिफ्टर्स से जो मृत बच्चे हैं उनके शरीरों को निकाल कर खड्डे में डाला जाता है। और वहाँ तक दावा किया है कि उसके पास इसके फोटोग्राफ्स थे, मगर एज यूजुअल कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट बातें करते हैं, फोटोग्राफ आज तक कोई ऐसे आए नहीं है। सोचो अगर एक फ़ोटो ऐसा होता तो हाहाकार मच जाता। और वो बोलता उसके कंप्यूटर में इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं। ये इंडिया में जो थियरी आई ये बाहर से पूरी इंपोर्ट हुई है थियरी, टोटली बेसलेस थियरी है। अब रही बात एड्रेनोक्रोम की, अगर आप एड्रेनोक्रोम लोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुई है। एड्रेनोक्रोम एग्जिस्ट करता है, मगर एड्रेनोक्रोम लेने से ये जो दावे कर रहे हैं कि एड्रेनोक्रोम लेकर आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छा फील करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट लोगों में परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं एड्रेनोक्रोम के 2-3 शॉट के बाद। ये एक्सपेरिमेंटेशन हुई है और 1950 के आजू बाजू में इसकी हुई है एक्सपेरिमेंटेशन। वहाँ पे ये पाया गया है कि लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत ज़्यादा एंगर आउटबर्स्ट और अजीब से बर्ताव करने लगते हैं लोग एड्रेनोक्रोम लेने के बाद। तो टोटली बेसलेस बात है ये मेरा अभिप्राय है दोस्तों, जो मैंने पढ़ा है, इंटरनेट में ढूंढा है। अब मैं बात करता हूँ एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनलिन के बारे में। देखिए, एड्रेनलिन जो है उसका मास प्रोडक्शन 1906 में फ्रेडरिक स्टोल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने पॉसिबल किया था। और ये मास प्रोडक्शन जो है वो एस्थमा के लिए था।
बेसिकली एस्थमा के लिए ब्रोंकोडायलेशन करा देता था एपिनेफ्रीन, और उसके लिए यूज़ होता था। उसके बाद तो लोगों ने देखा कि बीटा 2 एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, तो फिर एल्ब्यूट्रॉल, क्लिनब्यूट्रॉल, साल्ब्यूटामॉल ये सब चालू हुआ, और एफेड्रिन भी चालू हुआ। एफेड्रिन अल्फा 1 एड्रेनोजेनिक बूस्टर है, तो ये सब चीज़ें चालू हुई। तो एपिनेफ्रीन इसलिए रिलीज़ हुआ था, और ये लोग ने बाकायदा मास प्रोडक्शन किया था। और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है वो मैंने सर्च करने का ट्राई किया, तो इसमें जो मृत एनिमल्स है उसके कारकास होते हैं, उसके एड्रेनल ग्लैंड में से ये लोग एड्रेनलिन एक्सट्रैक्ट करके उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। एक ये है, और सिंथेटिकली बनता है कि नहीं बनता उसके बारे में मुझे पता नहीं है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगर आप में से किसी को इसका ज्ञान होगा तो आप डेफिनेटली इस ज्ञान को बढ़ा सकते हो। बट एक बात पक्की है कि छोटे बच्चों को यातना देकर, उनके आंसू निकालकर, उसको उसमें से खून निकालकर वो खून में से प्योरीफाई करने का जो काम है, ये कंप्लीट ब्लंडर बात है। मैं नहीं मानता ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ भी तो एड्रेनोक्रोम वो इफ़ेक्ट नहीं देता जो ये बता रहे हैं। तो ये टोटली बिना तथ्य की बात है ये। तो ये दोस्तों है एड्रेनोक्रोम लेमन लैंग्वेज में। बिल्कुल इस बात पे मत आइए, और ये बात का कोई हाथ पैर नहीं है इसके, ये एक परी कथा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रोमांचक परिस्थितियाँ दिखाने से इंसान को अच्छा लगता है, वो ऐसी स्टोरी सुनने से। तो ऐसी स्टोरी सुनकर आपको शायद अच्छा लगेगा, बट बाकी बात में कोई दम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई यातनाएं नहीं हो रही है। यातनाएं अगर हो रही हैं तो सीरिया में हो रही हैं, अज़रबैजान, आर्मीनिया लड़ाई कर रहा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं। यातनाएं बहुत जगह पर हो रही हैं। आज बैंकॉक में, जैसे हांगकांग में प्रदर्शन चल रहे थे, ऐसे बैंकॉक में चल रहे हैं। कोरोना के कारण से लोग भूखमरी से मर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हो रही हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर रियल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये सब सत्य घटनाएं हैं, ये हो रहा है। कुछ लोग ड्रग के रैकेट में पकड़े गए, ये भी सत्य घटना है, क्योंकि ये हो रहा है। सो कॉन्स्पिरेसी थियरी जो है ना, वो कॉन्स्पिरेसी थियरी सुनने में शायद रोमांचक लगेगी, बाकी उसके हाथ पैर नहीं होते। दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आपको अगर ये एड्रेनोक्रोम या एड्रेनलिन कैसे बनता है, मास प्रोडक्शन, अगर आपको पता चले, सिंथेटिक तरीका क्या है मास प्रोडक्शन का, तो अगर आपको पता हो तो आप उसकी लिंक शेयर कर सकते हैं, आप इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे चलते चलते फ्रेंड्स, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, and have a nice day.